नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोबोटिक अफर्मेशंस क्या करती हैं जब हम उन्हें उपयोग में लाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आई नो यू पीपल लव मी अ लॉट एंड उसके लिए आई एम दिल से ग्रेटफुल। थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट शो करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन कैसे काम करती है, क्या करती है रोबोटिक अफर्मेशन। जब भी हम रोबोटिकली अफर्म करना चालू करते हैं तो उसके बैक एंड पे साइंस क्या है, किस तरीके से यूटिलिटी जो है उसकी बढ़ जाती है और क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों को रोबोटिकली अफर्म करने से रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है आपको कि जब भी हम किसी भी चीज़ को लेके कोई भी एक्शन करते हैं या हमारा मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी डिज़ायर में कोई भी इशू आ रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं से हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है। बचपन से बड़े होने तक हमारी कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग हर चीज़ को लेके बन चुकी होती है। हमको अपने कंसिडर ऐसे समझो, हम लोग एक सिस्टम है, सॉफ्ट मतलब कंप्यूटर सिस्टम है। और जैसे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग फीड इन, वैसे ही हमारी भी प्रोग्रामिंग हो जाती है हर चीज़ को लेके, है ना। स्पेसिफिक पेक्यूलियर हैबिट्स बन जाती हैं वो। और हर एरिया ऑफ लाइफ में हमने जैसी सिचुएशंस, जैसे सिनेरियोज बचपन से देखे होते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चीज़ें फीड हो जाती हैं। और वो जो चीज़ें फीड होती हैं उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में आगे जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं वो वैसी ही होती हैं, उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम वही एनर्जी बाहर रेडिएट कर रहे होते हैं। और जब हम वो एनर्जी बाहर रेडिएट करते हैं तो होता ये है कि जो यूनिवर्स है बड़ा ही मतलब मासूम है, बहुत भोले हैं। वो नहीं समझते कि ये आपका बुरा है, वो बस ये समझते हैं ठीक है ये वाली एनर्जी दे रहा है, इसको ये चाहिए तो इसको ये दे देता है। अब वहाँ पे देखो हमने अब इसमें हम रोबोटिक अफर्मेशन को कैसे यूज़ में लाते हैं। देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 टू 70,000 थॉट्स आते हैं, जो कि मतलब जिसका मेजर परसेंटेज जो होता है वो तो हमें पता ही नहीं होता, हम अनअवेयर होते हैं मेजर परसेंटेज के लिए। माइनर परसेंटेज अराउंड मान लो 1-2% थॉट्स हमको कॉन्शियसली अवेयर होते हैं हम। बाकी तो 1-2% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बाकी तो अनकॉन्शियसली ही जाते हैं सारे, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के प्रति अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना हो तो हमको उस चीज़ के लिए जो जैसा हमको उस प्रोग्रामिंग को बनाना है वैसे हमें उस एक स्पेसिफिक थॉट को 10,000 बार रिपीट करना होता है। जब हमें उस एक स्पेसिफिक थॉट को 10,000 बार रिपीट करना होता है तो क्या होता है कि हमारी जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो चेंज होती है, मतलब वो स्पेसिफिक एरिया का वो एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस चेंज होके जो नया आप फीड इन करना चाह रहे हो वो फीड होता है। जैसे कि हमारे फ़ोन में अपडेट्स आते हैं, राइट, सिस्टम अपडेट्स आते हैं, तो पुराने सिस्टम्स में अगर कोई लैग होते हैं तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं तो वो लैग हट जाता है, वो बग हट जाता है। उसी तरीके से हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसमें हम इतने चारों एरियाज़ में से किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को अगर पकड़ें और उसमें हमें समझ आ जाए कि क्या कमी है तो उसको चेंज करने के लिए हम कोई एक अफर्मेशन पकड़ लेते हैं। उस अफर्मेशन को हम क्या करेंगे कॉन्शियसली, जो हम रोबोटिक अफर्मेशन चैलेंज लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उस एक थॉट को 10,000 बार रिपीट करते हैं। जब हम उस एक थॉट को 10,000 बार रिपीट करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग में सेट हो जाता है, वो नया सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाता है हमारे सिस्टम में। और जब वो नया सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में अपलोड हो जाता है तब क्या होता है, तब मैजिक होता है, तब हमारी लाइफ मिरेकुलस होती है, हर चीज़ अच्छी होने लगती है। बिकॉज हमने कॉन्शियसली एफर्ट लिया और कॉन्शियस एफर्ट के बाद हमने क्या किया, कॉन्शियस एफर्ट के बाद हमारी लाइफ में हमने चेंजेस देखे। तो रोबोटिक अफर्मेशंस को सबसे आसान तरीका क्या है करने का, देखिए कई लोगों को क्या होता है कि 10,000 टाइम्स बहुत बड़ा लगता है या एक बार में सम पीपल डू इट, कुछ लोग एक बार में कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। देखो 10,000 अफर्मेशन एक सेटिंग में करना या एक बार में करना इज़ नॉट
कंपलसरी। 10,000 बार उस थॉट का रिपीट होना इज़ कंपलसरी, है ना? तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो 10 डेज़ में, ठीक है? 7 डेज़ में, आप जैसे करना चाहो आप वैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। आप पर डे 1000, 500 जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो। आप अपने ईज़ और कम्फर्ट के हिसाब से करो। आप अपने ईज़ और कम्फर्ट के हिसाब से चीज़ें करो, तो आपको समझ आएगा कि बहुत ईज़ी है रोबोटिकली अफ़र्म करना। और रोबोटिकली ही क्यों अफ़र्म करने बोलते हैं, क्योंकि देखो रोबोटिकली अफ़र्म करने में तो इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और हम बोलते हैं कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट इमोशंस रोबोटिक अफ़र्मेशन में। वो इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज़ हमारा ध्यान है उस एक प्रोग्रामिंग को अपग्रेड करना। जब हमारा ध्यान उस एक प्रोग्रामिंग को अपग्रेड करने पे है, तो हम ऑटोमैटिकली क्या करना चाहेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है ना, बग को निकालना है, बग निकालने पे ध्यान देंगे। और जब हम एक थॉट को बार-बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके बोलते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा जो इंटरनल मोनोलॉग है वो चेंज होता है ना? और जब इंटरनल मोनोलॉग चेंज होता है, इंटरनली चीज़ें चेंज होती हैं, तो बहुत लाइक ईज़िली चीज़ें विदाउट आप इनिशियली आप इमोशंस नहीं भी फ़ील करो, लेकिन जब आप बार-बार उस अफ़र्मेशन को रिपीट करते हो, तो आप ऑटोमैटिकली हैप्पी फ़ील करने लगते हो। तो वहाँ पे आ गया ना इमोशन, मतलब कॉन्शियसली आप इमोशंस नहीं डाल रहे हो रोबोटिकली अफ़र्म करते टाइम, बट विद द नंबर ऑफ काउंट्स आप जब रिपीट करते जाओगे, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ काउंट्स रिपीट करते टाइम बार-बार व्हेन यू आर रिपीटिंग, ऑटोमैटिकली क्या होगा, ऑटोमैटिकली यू विल बी एबल टू फ़ील द इमोशंस। बहुत ईज़िली आप इमोशंस को फ़ील कर पाएँगे, और जब आप इमोशंस फ़ील करोगे तब आपको समझ आएगा कि लाइक आप रैंडम मुस्कुराने लग जाओगे वो बोलते-बोलते, तो मतलब यू आर हैप्पी, तो यू आर सिग्नलिंग यूनिवर्स कि हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, एंड वो चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग में फ़ीड हो जाएगी। रोबोटिकली अफ़र्म करना इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू चेंज योर प्रोग्रामिंग। लाइक पीपल मिस्टेक इट कि सर दर्द होने लगा या ऐसा होने लगा। आप अपने आप को एक्सट्रीम्स पे मत लेके जाइए, आप टू द एक्सट्रीम्स मत जाइए, आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए। मतलब आपसे जितना हो पा रहा है उतना करिए, ज़रूरी नहीं है आपको एक ही दिन में पूरा 10,000 करना है, नहीं। आप 10 दिन में करो, आप 20 दिन में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस वो एक अफ़र्मेशन चेंज नहीं करनी है आपको। आपको एक अफ़र्मेशन क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पकड़िए, उस स्टेटमेंट आप डिसाइड करिए आज से कि मैं ये स्टेटमेंट को 10,000 बार रिपीट करूँगा। और आप जब उसको 10,000 बार रिपीट कर लेंगे, तो आप देखेंगे उस स्पेसिफिक एरिया में, जिस भी एरिया को लेके आपने वो चीज़ करी है, उस स्पेसिफिक एरिया में आपके चेंज आ जाएगा फॉर श्योर। जब हम मतलब, और देखिए ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आप तब कर सकते हैं, है ना? जब आप इफ़ यू आर अगर आप फीमेल हैं, आप खाना बना रहे हैं, या अगर आप मेल हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप तब अपना अफ़र्मेशन को रिपीट कर सकते हैं, है ना? रात को सोने से पहले आप थोड़े टाइम के लिए रिपीट कर सकते हैं, सुबह उठते से ही आप अपने अफ़र्मेशन को रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे अपने दिन में थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, तो आपको समय मिल जाएगा अपने अफ़र्मेशन को रिपीट करने का, और फिर आप देखेंगे कि सच में आप बहुत ईज़िली 10,000 बार उसको रिपीट कर पाएँ। और रोबोटिकली अफ़र्म करने से होता क्या है, बहुत जल्दी आपकी प्रोग्रामिंग अपग्रेड हो जाती है, चेंज होके अपग्रेड हो जाती है। और जब अपग्रेड हो जाती है तो लाइफ में फिर जो टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, टर्निंग पॉइंट आता है इमोशन बेसिस पे। इमोशन के बेसिस पे एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आता है, और फिर आपको समझ भी आती हैं चीज़ें कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे हम इस चीज़ को, ये चीज़ इस तरीके से मेरे जीवन में बहुत आसानी से आ रही है। तो आप अपना लाइक देखो, ये कोई टेक्नीक नहीं है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे कि गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी ज़ुबान पे बैठती है। लेकिन मेरा मानना ये है, और ये सत्य भी है, कि 24 घंटे में एक बार नहीं, 24 घंटे सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। अगर आप बुराइयाँ करोगे तो आपके जीवन में बुराइयाँ ही आएँगी, आपके जीवन में कमी ही आएगी। और अगर आप तारीफ़ करोगे, आप किसी चीज़ को लेके प्रसन्नता अपनी व्यक्त करोगे, आप कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, तो आपके जीवन में वैसी ही ऊर्जा और ज़्यादा आएगी। तो ये आपके ऊपर, ये प्रमुख्यतः आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब आप अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए कर सकते हो चीज़ें, तो क्यों अपने आप को सीमित करके रहना चाहते हो आप? आप एक बात समझिए, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, है ना?
उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में आपको पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दिया गया, ठीक है। आपकी आत्मा चुन के लाई है आपको, आपकी आत्मा ने चुना है कि आपको मनुष्य जन्म लेना है। तो अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है और जिस भी अलमाइटी में, सुपर पावर में आप बिलीव करते हो, भगवान में आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स में आप बिलीव करते हो, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो आपसे बड़ी, उस चीज़ ने, उस ब्रह्मांड ने अगर आपको इंसान का जन्म दिया, तो आप ये चीज़ समझिए कि आपके पास खुद का ब्रेन है यूज़ करने के लिए। आप उसको अच्छी चीज़ें करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको अपनी लाइफ ख़राब करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये चीज़ फॉर श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपको ह्यूमन फॉर्म में बर्थ मिला है, तो ये फैक्ट है कि आपको आपकी लाइफ में एक्सेल करने के लिए जन्म मिला है ह्यूमन फॉर्म में। ये कहीं भी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ह्यूमन फॉर्म में बर्थ मिला हो कंप्लेंट, मतलब रो रो के जीने के लिए, कंप्लेंट करके जीने के लिए, एकदम बहुत बुरी स्थिति में जीने के लिए। नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको, अगर यू आर द चूजन वन, अगर आपको ह्यूमन फॉर्म में बर्थ मिला है तो यू आर द चूजन वन, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब तक आप ये नहीं मानोगे कि ह्यूमन फॉर्म में बर्थ मिला है हर चीज़ को पाने के लिए, मटीरियलिस्टिक प्लेजर, इमोशनल प्लेजर, ठीक है, हैप्पीनेस, सक्सेस, हर चीज़ को फील करने के लिए, हर चीज़ को अल्टीमेटली पाने के लिए। और पाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेके ऑब्सेस हो जाओ, नहीं। डू योर वर्क, अपना जो करना है, अपनी तरफ से जो इनपुट देना है, एनर्जी वाइज एक बार आपने इनपुट देना चालू कर दिया तो फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन वाइज तो अपने आप यूनिवर्स आपसे काम करा लेगा। एक्शन ओरिएंटेड मत होइए, एनर्जी ओरिएंटेड काम करना चालू करिए। वंस आप एनर्जी ओरिएंटेड काम करना चालू करेंगे ना, तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि एनर्जी ओरिएंटेड होने की वजह से आपका एक्शन ओरिएंटेडनेस अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इंट्यूजन के बेसिस पे आप वो काम कर लेंगे। और जब आप एनर्जी ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में लाइक नथिंग इज लिमिटेड, मतलब कुछ भी आउट ऑफ रीच नहीं रह जाता, कुछ भी लाइक लिमिटेड, लाइक यू बिकम लिमिटलेस, आप लिमिटलेस हो जाते हो। पहली चीज़ तो मतलब समझो ये कि एनर्जी ओरिएंटेड लाइफ मतलब इतनी अच्छी ज़िंदगी हो जाती है ना कि किसी और से सजेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और के तरफ होपफुलनेस से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू बिकम द होप फॉर अदर पीपल। आप दूसरों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं। और आप ये जस्ट एक सेकंड के लिए सिर्फ ये थॉट सोच के देखिए कि वो फीलिंग कितनी अच्छी होगी जब दूसरे लोगों को आप में उम्मीद दिखे, जब दूसरे लोग आपके पास आए मदद मांगने, जब आप दूसरे लोगों के लिए एज अ हेल्प खड़े हो पाए। मतलब ये मटेरियलिस्टिक वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, इमोशनल वे में भी हो सकता है, आपके थॉट्स के थ्रू भी हो सकता है, नॉलेज के थ्रू भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है ना। तो दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज़। और एक चीज़ और समझने की कोशिश करना, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। एज सिर्फ नंबर है ना। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन स्पिरिचुअल पाथ, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन ह्यूमन जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन ह्यूमन जर्नी। ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना जल्दी ये आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगेंगे। बिकॉज हम एक सेट रूल्स लेसन्स लेके आए हैं अपने साथ, हमारी सोल डिसाइड करके आई है सेट लेसन्स जो हमको इस जन्म में हमारी अपस्केलिंग के लिए सीखने हैं। तो वो तो हमको सीखने ही पड़ेंगे। बट खुशी में एकदम घमंडी हो जाना और दुख में पूरा मतलब एकदम निगेटिव हो जाना, वो नहीं करना है। दुख है तो भी ठीक है, अगर आप खुश होकर दुख को सहन कर लेंगे तो आपको दुख ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और खुशी में अगर आप नॉर्मल होके चलेंगे, दूसरे का भी भला करेंगे, दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में खुशी और दुख कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है। ये तो हम एज अ ह्यूमन हर चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाते हैं, जबकि एक्सट्रीम में ले जाने वाली कोई बात होती नहीं है ना। तो ये चीज़ हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान का जन्म लिया है तो राजा की तरह जीने के लिए लिया है। राजा की तरह अपना जीवन जिए, ठीक है। अपने जीवन पर फोकस रखिए, अपने अराउंड वाले लोगों को खुश रखिए, अपनी खुशी को सब सर्वोपरि रखिए। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप अपनी तरफ से एनर्जी बना के चलिए, बाकी सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। जिस भी हाईएस्ट पावर पे आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर सरेंडर कर दीजिए। आपकी एनर्जी में इतनी पावर है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स एट द राइट टाइम पहुंचा ही देगा, ठीक है। तो रोबोटिक अफर्मेशन बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन को अपस्केल करने का, अपनी जीवन में चीज़ों को चेंज करने का। बस ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you so much for watching the video. Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।